एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि हम यहां पर बात कर रही हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंजरी को मिल चुकी है हिम्मत। और ये हिम्मत कुछ ऐसी मिली है कि उन्होंने 25 साल के रिश्ते को तोड़ने का अब फैसला कर लिया है। उन्होंने बहुत सुना, बहुत जलील हुई हैं वो हर्षवर्धन की वजह से। यहाँ पर हर्षवर्धन 25 साल में आज तक मंजरी के दर्द और दुख को नहीं समझ पाए हैं। उन्हें तो लगता है कि मंजरी उनसे बदला ले रही हैं, तभी तो कभी व्रत नहीं रखती हैं तो कभी नील के असली पिता का सच बताकर उसे सभी के सामने इंसल्ट करती हैं। लेकिन अब यहाँ पर हर्षवर्धन की सारी बातों का मुंह तोड़ जवाब मंजरी देती नजर आ रही है। मंजरी ने भी कह दिया है कि वो अब और नहीं सुनेंगी, इन्होंने जितना कहना था कह दिया है, अब मेरी बारी है। ऐसे में मंजरी जो 25 साल से अपने पति के आगे चुप रही, जो सिर्फ वही करती नजर आई जो हर्षवर्धन ने कहा, लेकिन अब यहाँ पर वो बोलती नजर आ रही हैं और ऐसा बोल रही हैं कि पूरा परिवार देखकर ही काफी शॉक्ड है। तो अब यहाँ पे मंजरी ने क्या क्या बोला है और इसका असर क्या होगा फैमिली पर, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डाई हार्ट फैन तो आप सभी को शो में आगे आने वाले एपिसोड में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलने वाले हैं। दरअसल मंजरी के चौंकाने वाले फैसले से टूटेगा अभिमन्यु। जो अभिमन्यु अभी तक इंतजार कर रहा था कि उसकी मां अपने लिए फैसला ले, अब मां ने फैसला ले लिया है तो अभिमन्यु हैरान हो गया है। लेकिन क्यों? आज के एपिसोड में हर्ष, अक्षरा और ये सब यहाँ पर आपस में भिड़ते नजर आएंगे। अक्षरा हर्ष से कहती है कि अभिमन्यु सही है क्योंकि शादी में दोनों पार्टनर बराबर होते हैं। वो कहती है कि कोई भी किसी को रिश्ते में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हर्ष गुस्से में आ जाता है और थाली फेंक देता है। अभिमन्यु मंजरी को यहाँ पर नुकसान होने से बचाता है। हर्ष कहता है कि उसने अनजाने में कर दिया। अभिमन्यु कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पहले ही कई चीजें जानबूझकर की हैं। वो कहता है कि उसे अब कोई परेशानी नहीं है। अभिमन्यु वहां से चला जाता है। अक्षरा अभिमन्यु के पीछे जाती है। आरोही कहती है कि विराज ने फिर से अपना ड्रामा शुरू कर दिया है। गोयंकाज विदा लेते हैं। मंजरी गोयंकाज से माफी मांगती है और कहती है कि उसकी वजह से अभिमन्यु और अक्षरा की पहली तीज बर्बाद हो गई। स्वर्णा मंजरी को बुरा ना मानने के लिए कहती है। मंजरी ने गोयंकाज को खाना खाने के लिए कहा। मनीष चला जाता है। अक्षरा अभिमन्यु को खाना के लिए मना लेती है। दोनों आपस में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। अक्षरा अभिमन्यु से बात करती है और कहती है कि मंजरी ने एक लंबा सफ़र तय किया है क्योंकि उसके लिए टाइम यहाँ पे ज़्यादा हो गया है और कदम उठाना आसान नहीं था। गोयंकाज विदा लेते हैं। मंजरी गोयंकाज के बारे में ही सोचती हैं तो वहीं अभिमन्यु कहता है कि वो समझ सकता है लेकिन उससे यहाँ पर जो है मंजरी पर प्राउड है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि जिंदगी जलेबी की तरह है। अभिमन्यु अक्षरा से एग्री करता है। अक्षरा ने अपना सिर अभिमन्यु के कंधे पर टिका दिया। आरोही गोयंकाज से कहती है कि टेंशन ना ले क्योंकि बिरला हाउस में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। वो कहती है कि वो सोचती है कि अक्षरा कैसे सिचुएशन को संभालती है। स्वर्णा कहती है कि अक्षरा मजबूत है। हर्ष मंजरी पर ड्रामा करने और उसका इंसल्ट करने का इल्ज़ाम लगाता है। वो मंजरी को कोसता है और उसे स्मार्ट कहता है। मंजरी ने हर्ष के साथ अपने पास्ट को याद किया। हर्ष मंजरी को बोलने के लिए कहता है। मंजरी चुप रहती है। हर्ष चला जाता है। मंजरी ने हर्ष को उसके नाम से पुकारा। वो बिरलास को इकट्ठा करती है। अभिमन्यु मंजरी से पूछता है कि क्या हर्ष ने फिर कुछ कहा। वो हर्ष की ओर देखता है और मंजरी कहती है कि हर्ष ने जितना बोलना था वो बोल लिया है और अब उसका अपने लिए बोलना के समय आ चुका है। वो देर रात उन्हें परेशान करने के लिए बिरलास से माफ़ी मांगती है। मंजरी कहती है लेकिन ये भी ज़रूरी है। वो कहती है किसी भी लड़की को किसी लड़के को पूरे दिल से एक्सेप्ट करने के लिए केवल एक ही पल
ज़रूरी होता है, मंजरी कहती है, और रिश्ते को एहसास और महसूस करने और तोड़ने के लिए केवल एक ही पल ज़रूरी होता है। वो कहती है कि हर्ष को याद है या नहीं, लेकिन उनकी पहली मुलाकात में उसने उसे एक बॉक्स में गहने गिफ्ट के तौर पर दिए थे और मंजरी ने डिवोर्स के पेपर्स दिखाकर सबको चौंका दिया। उस बॉक्स में उसने डिवोर्स के पेपर रखे थे। मंजरी कहती है कि अभिमन्यु के सपोर्ट से वो अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रही है। अभिमन्यु उस पल को याद करता है जब मंजरी ने हर्ष को डिवोर्स देने से मना कर दिया था। मंजरी ने कागजात पर साइन कर दिए हैं, तो वहीं अभिमन्यु कहता है क्योंकि घर मंजरी का है इसलिए वो कहीं नहीं जाएगी। गोयंकास को अक्षरा की परेशानी दिखती है, तो वहीं हर्ष ने घर छोड़ने का फैसला किया। पार्थ, नील, आनंद और महिमा हर्ष को रोकने की कोशिश करते हैं। हर्ष कहता है कि महिमा के बेटे अभिमन्यु नहीं चाहता है कि वो घर पर रहे, इसलिए वो जा रहा है। वो घर से निकल जाता है। विलास हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब आगे की कहानी में आप देखेंगे खाना खाते समय अभिमन्यु का हाथ कांपता है। अक्षरा को कुछ गड़बड़ लगती है। रोहन ने अभिमन्यु को MRI कराने का एडवाइस दिया। अक्षरा हॉस्पिटल में अभिमन्यु को ढूंढती है, जहां पर अभिमन्यु को मालूम चल गया है कि अब उसका काम नहीं हो पाएगा लाइफ टाइम, क्योंकि उसके हाथ में यहाँ पर ये इंजरी आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ डिवोर्स की बात जो है वो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हर्षवर्धन के गायब होने पर यहाँ पर नील जो है वो भड़कता हुआ मंजरी पर नजर आएगा। दरअसल कहा जा रहा है कि नील के गायब होने के लिए जिम्मेदार वो ही मानेंगी। जी हाँ, यहाँ पर नील जो है जिम्मेदार जो है मंजरी को ही मान लेगा और कहेगा कि सालों पहले मेरी माँ जो है वो चली गई और आपकी वजह से, क्योंकि आपने उन्हें यहाँ पर विश्वास नहीं दिलाया कि वो जो मुसीबत में है वो उनका साथ देंगी। मेरी माँ चली गई और मुझे अभी अभी तो पता चला था कि हर्षवर्धन मेरे असली पिता हैं। आपने उनको भी मुझसे दूर कर दिया। आप यहाँ पर रिश्तों को जोड़ नहीं रही हैं, सालों से सिर्फ और सिर्फ आपने रिश्ते तोड़े ही हैं। जी हाँ, हर्षवर्धन के बाद नील का ये वाला रूप देखकर मंजरी हैरान हो जाएगी और ऐसे में हर्षवर्धन नहीं बल्कि नील है असली विलन। ये सच्चाई धीरे धीरे करके सभी के सामने आएगी और ये सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा, अपकमिंग एपिसोड में देखना। तो देखा आपने कि मंजरी ने ना सिर्फ यहाँ पे डिवोर्स पेपर दिए, बल्कि यहाँ पे हर्षवर्धन को उसकी असली जगह दिखाई कि इन 25 सालों में कब, कहाँ और कैसे यहाँ पर हर्षवर्धन ने उसे नीचा दिखाया है। हर्षवर्धन की वजह से वो डिप्रेशन में रही, कितनी बार वो यहाँ पर अकेले बैठ के रोई हैं, साथ में होने के बावजूद भी नहीं होने का उसे कई बार एहसास हुआ है। इस शादी को मुझे बहुत पहले ही तोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभिमन्यु फिर नील की वजह से इस रिश्ते को उसने नहीं तोड़ा। लेकिन अब ये बात सामने आने के बाद नील क्या करेंगे वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।